जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की एप्सिलॉन वाली जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी सीक्वेंस ए एन उसकी लिमिट एल, ऐसा हम कब कहेंगे? सो इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जो हमें चूज करना रहता है, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट एप्सिलॉन you will get a stage n. After that stage, the difference between an and l should be less than epsilon, which you have chosen in the beginning. तो जब भी आप कोई एप्सिलॉन चूज करते हो, एप्सिलॉन क्या चूज करना है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो व्हेन यू चूज एनी एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? एक स्टेज मिलेगा, यानी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। ओके, आफ्टर दैट नेचुरल नंबर द डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड एल, यानी आपका जो सीक्वेंस ए एन और एल का डिफरेंस है वो जो आपने एप्सिलॉन चूज किया है उससे छोटा हो जाएगा। और ऐसा अगर हो रहा है तब हम बोलेंगे ए एन की लिमिट क्या है? एल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हियर वी हैव टू प्रूव दैट द सीक्वेंस 5n माइनस थ्री अपॉन 3n प्लस टू, इसकी लिमिट 5/3 है। ठीक है, तो वो आप कैसे प्रूव करोगे? एप्सिलॉन डेफिनेशन से। So first, what you have to do, you have to start with the difference an and l over here. तो आप क्या करो, an और l का ये जो डिफरेंस है पहले वो निकाल लेते हैं हम। So what is our sequence an over here? तो an हमारा सीक्वेंस क्या है? 5n माइनस थ्री अपॉन 3n प्लस टू, माइनस l, लिमिट क्या है? 5/3। सो 5/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3, when you multiply 3 with 5n plus 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 times 5 15n minus 9, माइनस ये 5 को भी 3n plus 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 15n minus 10। now divided by multiply these two denominators also, 3n 3n plus 2, तो ये क्या हो जाएगा? 9n plus 6। तो 15n कैंसिल हो गया, माइनस 9 माइनस 10 माइनस 19 होता है, बट मॉड में तो वो प्लस 19 ही हो जाएगा, है ना। और ये क्या बचा? 9n प्लस 6। और ये किससे छोटा होता है? ये होता है 19 अपॉन 9n से छोटा होगा ये। ठीक है, तो इसी को हम जैसे an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है, इसी को हम लेस देन एप्सिलॉन ले लेंगे। तो ये वाला जो रिलेशन मिल रहा है उसी को हम यूज करेंगे। इस रिलेशन को जब आप उल्टा कर दोगे, यानी ये जो 19 अपॉन 9n लेस देन एप्सिलॉन लिख रहे हो, जब आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 9n अपॉन 19 ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। सो व्हाट दैट इम्प्लाइज, योर n इज ग्रेटर देन 19 अपॉन 9 एप्सिलॉन। तो ये रहा वो स्टेज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे ऊपर। ठीक है, तो ये रहा वो स्टेज। और अगर इसका आपको प्रूफ लिखना है तो इसका प्रूफ यहीं पर हो गया, फॉर एवरी n ग्रेटर देन 19 अपॉन 9 एप्सिलॉन, द डिफरेंस बिटवीन an एंड l लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर प्रूफ ओवर हो जाता है, बट इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने ये जो लिखा है उसका मतलब क्या हुआ, वो हमें समझना है। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ओके, तो हमें n, वो जो स्टेज क्या मिला, n इज ग्रेटर देन 19 अपॉन 9 एप्सिलॉन। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, एप्सिलॉन हमें चूज करना होता है। सो एप्सिलॉन आप क्या चूज करोगे? तो एप्सिलॉन चूज करने की सबसे पहले कंडीशन देख लो। देखो यहाँ पर हम डिफरेंस किसका लेते हैं? ए एन और एल का, यानी सीक्वेंस के टर्म का और लिमिट का। अगर आप देखोगे जो आपकी लिमिट है वो क्या है? 5/3, यानी ये जो सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज हो रहा है? 5/3 पे। 5/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है? So if I ask you what is the approximate value of 5/3, so it is approximately 1.66 होगी। 5/3 आप निकाल लेना। तो अगर आप सीक्वेंस में सबसे छोटे नंबर और सीक्वेंस की लिमिट, उसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 0.4 और 1.66, अगर आप इसका डिफरेंस देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.26 है। तो बाकी सारे मेंबर का जो डिफरेंस आएगा वो 1.26 से कम ही होगा, है ना। तो सबसे बड़ा डिफरेंस कितना है? 1.26, बाकी सारे डिफरेंस उससे छोटे हैं। तो आप एप्सिलॉन क्या लोगे? या तो 1.26 ले लो, उसमें भी वो तो सही हो जाने वाला है, या आप 1.26 से छोटा नंबर लोगे।
अब 1.26 से बड़ा नंबर लेने का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि an और l का मैक्सिमम डिफरेंस ही 1.26 है। अगर आप 2 ले लोगे तो an और l का जो डिफरेंस है वो लेस देन 2 तो हो ही जाएगा, क्योंकि लेस देन 1.26 है तो लेस देन 2 भी हो जाएगा, लेस देन 3 भी हो जाएगा। तो एप्सिलॉन क्या चूज करना है आपको, 1.26 से कम चूज करना है। तो जनरली हम एप्सिलॉन वैसे क्या लेते हैं, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं सिर्फ एप्सिलॉन 1 ही ले रहा हूँ। तो चलो, अगर हम एप्सिलॉन 1 चूज करते हैं तो हमें कौन सा स्टेज मिल रहा है। तो जब आप एप्सिलॉन 1 लेते हो तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको, n ग्रेटर देन 19 अपॉन, एप्सिलॉन की जगह पर 1 रखोगे तो 9 टाइम्स 1, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, n किससे बड़ा है, 19 अपॉन 9 से, 19 अपॉन 9 से। सो व्हाट दैट इंप्लाइज, n बड़ा है, 19 अपॉन 9 कितना होता है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.1। अब यहाँ पर याद रखना n हमारा होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 2.1, तो 2.1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 3 है, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ये जो आप n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लिख रहे हो, यही हमारा स्टेज है। ओके, so for every n greater than equals to 3, the difference between an and l less than epsilon। यानी आप यहाँ पर ऐसा बोल रहे हो कि an, देखो n हमारा क्या है, 3 या उससे बड़ा कोई भी मेंबर ले लो, यानी n इक्वल टू 3 रखूंगा तो ये a3 और l के बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, जो आपने चूज किया है। हमने क्या चूज किया है, 1, तो आप चेक करके देख लो a3 और l का डिफरेंस लेस देन 1 है या नहीं। तो a3 यहाँ पर क्या है, देखो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा a3 है, 12/11 है ना। a3 हमारा क्या है, 12/11। So if I write 12/11 over here, so difference between a3 and l should be less than epsilon over there। ठीक है, तो 12/11 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको आप इरेज कर दो। सो 12/11 माइनस लिमिट क्या है हमारी, 5/3। आप इसको चेक कर लेना कैलकुलेटर से, ये आपको लेस देन 1 ही मिलेगा। और ये ऐसा किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए। सो नॉट ओनली a3, यहाँ पर ऐसा क्या बोल रही है, ये हमारा a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, और ऐसा करते करते आप लिमिट तक पहुंचोगे। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, जब भी आप एप्सिलॉन 1 चूज करोगे तो सारे a3 या उससे जितने भी आगे के मेंबर्स हैं, उसका जो l से डिफरेंस है वो लेस देन 1 ही होगा, यानी लेस देन एप्सिलॉन मतलब लेस देन 1 होगा। तो चाहे a3 से l का डिफरेंस ले लो वो भी लेस देन 1 होगा, a4 से l का ले लो वो भी लेस देन 1 होगा। ऐसे इनफाइनाइट मेंबर्स का डिफरेंस l के साथ लेस देन 1 होगा। और वो कहाँ से मेंबर स्टार्ट हो रहे हैं, a3 से। इसी को हम बोलते हैं स्टेज। यानी कोई भी एप्सिलॉन चूज करोगे तो आपको ऐसा स्टेज मिल जाएगा कि उस स्टेज के बाद जितने भी मेंबर्स हैं उसका l से डिफरेंस क्या होगा, जो आपने एप्सिलॉन चूज किया था उससे कम हो जाएगा। और ऐसा अगर मिल रहा है आपको, तब हम बोलेंगे कि an की लिमिट क्या है, l है। अब यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन बहुत बड़ा ले लिया था, जनरली हमें एप्सिलॉन बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेना चाहिए। तो मैं एक और एप्सिलॉन चूज करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें रिलेशन मिला था वो मैं लिख दे रहा हूँ। सो हमें रिलेशन क्या मिला था, n greater than 19/9 epsilon। So if I choose my epsilon 0.01, मैंने बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर लिया है यहाँ पर 0.01, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, हमारा n ग्रेटर देन हो जाएगा 19/9। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वहां पर 0.01 लिख दो। तो 19/9 टाइम्स 0.01, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेटर में निकालूं तो ये हो जाएगा 21.11। so that will implies your n is greater than 21.11। 21.11 n हमारा नेचुरल नंबर है, तो 21.11 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 22। सो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22। तो यहाँ पर हमें जो स्टेज मिला था वो अब वो स्टेज क्या मिला, हमने एप्सिलॉन डिफरेंट चूज किया तो हमारा स्टेज बदल गया। बट आपको हर एक एप्सिलॉन चूज करने पे एक स्टेज जरूर मिलेगा, दैट इज व्हाट द कंडीशन। तो हमने यहाँ पर अगर एप्सिलॉन 0.01 लिया तो हमारा स्टेज क्या हो गया, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22। सो फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22,
द डिफरेंस बिटवीन AN एंड L शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो आप रख के देख लो इसको, यानी 22 n हमारा 22 ले लो, 22 या उसके बाद कोई भी मेंबर ले लो, उसका L से डिफरेंस, L हमारा क्या है 5/3 लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब हमने एप्सिलॉन क्या चूज किया था 0.01, है ना, तो ये पर ये वैल्यू क्या आएगी 0.01 से छोटी आएगी। A22 मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, आप इसको चाहो तो खुद से निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या करना, आप 22 रख देना, यहाँ पर n की जगह पे 22 रखोगे तो आपको 22 टर्म मिल जाएगा। तो मैंने 22 टर्म निकाला है और उसकी वैल्यू आती है 1.57। 5/3 की वैल्यू है 1.66, तो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट दिस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 0.09, बट मॉड में तो सारे प्लस ही हो जाएंगे, है ना, सो 0.09, है ना। एप्सिलॉन हमने 0.1 चूज किया था, नॉट 0.01, यहाँ पर हमने 0.1 चूज किया है, उस चीज का ध्यान रखना। सो n इज ग्रेटर देन 19/9 टाइम्स 0.1 दैट इज 0.9, ठीक है। तो ये 0.01 नहीं है, ये 0.1 है। और ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0.1 विच इज अवर एप्सिलॉन। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमें स्टेज मिला वो स्टेज क्या था, तो A1 A2 ऐसा करते जाओगे तो यहाँ पर कहीं मिलेगा आपको A22 A23 अप टू सो ऑन, और यहाँ हमारी लिमिट है। तो हमें स्टेज क्या मिला, A22 के बाद से किसी भी मेंबर का L के साथ डिफरेंस ले लो, आपको लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा, यानी लेस देन 0.1 मिलेगा। तो इस तरह से इसको चेक किया जाता है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व वन मोर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह से स्टार्ट करना है। आपको डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, AN माइनस L से स्टार्ट करना है। तो AN क्या है हमारा 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 5, उसका L मतलब लिमिट क्या है हमारी 3/2 से डिफरेंस क्या है। सो इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर, सो 2 टाइम्स 3n प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 6n प्लस 4 माइनस 3 टाइम्स 2n प्लस 5, सो इट इज 6n माइनस 15 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 10। तो 6n चला गया, 4 माइनस 15 माइनस 11 होता है, बट मॉड में तो वो प्लस ही हो जाएगा। सो 11/4n प्लस 10, ठीक है। तो ये किससे छोटा है, सो दिस इज लेस देन 11/4n, और इसी को आपको क्या करना है, लेस देन एप्सिलॉन चूज करना है, ठीक है। तो ये जो 11/4n है उसी को आपको लेस देन एप्सिलॉन चूज करना है, और इस रिलेशन को जब आप उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 4n/11 ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। सो ये क्या इंप्लाई करेगा, n इज ग्रेटर देन 11/4 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये रिलेशन मिला हमें, तो यहाँ पर से आप इसका प्रूफ ओवर हो जाता है। सो फॉर एवरी n ग्रेटर देन 11/4 एप्सिलॉन द डिफरेंस बिटवीन AN एंड L शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये प्रूफ ओवर हो गया। इसका इंटरप्रिटेशन समझना है तो सेम वही टास्क करो जो हमने प्रीवियसली किया था। तो हमें जो स्टेज मिला था n, वो क्या मिला था, ग्रेटर देन 11/4 एप्सिलॉन, ये हमारा स्टेज है। तो आप एप्सिलॉन कोई भी चूज करोगे तो आपको स्टेज मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेकर स्टार्ट करता हूँ। सो सपोज लेट मैंने एप्सिलॉन चूज किया है 0.01, तो उस पर से मुझे कौन सा स्टेज मिल रहा है, तो 11/4 टाइम्स एप्सिलॉन की जगह पे 0.01 रख दो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, n ग्रेटर देन 11/0.04, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज n ग्रेटर देन 275, है ना। तो 275 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 276। सो फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 276 the difference between AN and L should be less than एप्सिलॉन, ऐसा मिलेगा। यानी 276 या उसके बाद कोई भी टर्म का आप L से डिफरेंस ले लो, जो आपने एप्सिलॉन चूज किया था उससे कम ही होगा। आपको रख के देखना है तो देख लो, आप 276 टर्म उसका L से डिफरेंस ले लो, L हमारा है 3/2 दैट इज 1.5,
आप चेक करके देख लो, ये आपको 0.01 से कम ही मिलेगा। 276 टर्म आप n इक्वल्स टू 276, यहाँ पर n की जगह पे 276 रख के निकाल लेना। मैंने ऑलरेडी पहले से निकाल के रखा है टू सेव योर टाइम। तो ये आता है 1.49, उसका डिफरेंस क्या आएगा 1.5 से, सो दिस इज माइनस 0.009, ओके, एंड विच इज इक्वल्स टू 0.009, और इसकी वैल्यू 0.01 से तो छोटी ही है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या बोल रहे हैं कि A1 A2 ऐसा करते जाओगे तो आपको 276 277 ऐसा अप टू L, तो 276 और उसके बाद किसी भी मेंबर का L से जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, यानी लेस देन 0.01 हो जाएगा, है ना। तो अगर आप एप्सिलॉन चूज करोगे तो ये स्टेज बदल जाएगा, बट ऐसा स्टेज आपको हमेशा मिलेगा कि उस स्टेज के बाद सारे मेंबर्स का L से डिफरेंस जो आपने एप्सिलॉन चूज किया था उससे कम ही हो जाएगा। और ऐसा अगर हो रहा है तो उस सीक्वेंस की लिमिट L है, AN की लिमिट L है, ऐसा हम बोलेंगे। एक लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि 1/n की लिमिट क्या है, 0 है। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है आपको स्टेटमेंट। इस तरह के एग्जांपल में आपको लिमिट ऑलरेडी दे देंगे, आपको सिर्फ एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन से प्रूव करना रहेगा। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते थे वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो an है वो 1/n है और लिमिट 0 है और ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो मॉड्यूलस ऑफ 1/n लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर n नेचुरल नंबर होता है, तो 1 अपॉन कोई भी नेचुरल नंबर लोगे तो वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो मॉड हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रिलेशन को उल्टा कर लो, सो n ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो ये था वो जो स्टेज जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। सो फॉर एवरी n ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन द डिफरेंस बिटवीन an एंड l शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हो गया इसका प्रूफ ओवर। अब इसी में आपको कुछ विजुअलाइजेशन करना है तो वो भी कर सकते हो। विजुअलाइजेशन करने का मतलब है हमें जो n मिला वो क्या मिला, n इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन, यही हमारा स्टेज है, ठीक है। अब यहाँ एप्सिलॉन चूज करके देख लो। चलो मैं एप्सिलॉन चूज कर लेता हूँ 0.01। तो कौन सा स्टेज मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, n ग्रेटर देन 1 अपॉन 0.01, क्योंकि एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में। सो n ग्रेटर देन 1 अपॉन 0.01 कितना होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट 100 होता है ना। तो आपको जो स्टेज मिला वो क्या मिला, और 100 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है, तो 101 होता है। So for every n greater than equals to 101, the difference between an and l should be less than epsilon। यानी 101 या उसके बाद जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उसका l से डिफरेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो चलो हम 101 के लिए ही चेक कर लेते हैं कि लिमिट क्या है हमारी 0, लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है 0.01। तो a101 क्या होगा, हमारा an 1/n है, तो a101 क्या होगा 1 अपॉन 101 माइनस 0। ये चेक कर लो 0.01 से कम ही आएगा। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 0.009 which is less than 0.01। ओके, सो इस तरह से आप सीक्वेंस के लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेफिनेशन। आई होप आपको ये एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन समझ में आई है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को ये विजुअलाइजेशन नहीं होता कि स्टेटमेंट में बोलना क्या चाह रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।